मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की, उनकी बहादुरी की बदौलत, हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बड़ी अफवाज हैं उन्होंने अलफतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज वो घुटनों के बल गिरी। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की फतह पर मोहर लगा दी। अब तो अमेरिकी सदर भी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के नए निकोर तैयारे गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने मई में भारत को जबरदस्त शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुशावरत से बिला खौफ भरपूर फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखो पुकार जारी है। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं शहर कायद के मुस्तकबिल पर फिर शब खून मारा जा रहा है। मास्टर प्लान को करप्शन में बदला जा रहा है। शहर पर 17 साल के कब्जे को खत्म होना चाहिए। अवामी मसले हल करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकारी मुलाजिमीन को धमकियां क्यों दी? इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। वजीर आला ने जलसे में जिले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। एदे 18 हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब कर ली गई। 402 पोलिंग स्टेशन हसास और 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुहेल आफरीदी के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हरिपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले और वोटर्स की जान को भी खतरा है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 7 निशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन इतवार को होगा। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, हरीपुर, सरगोधा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक एंड असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफात। IMF की हाई लेवल करप्शन की तहकीकात के लिए नैब और एहतसाब अदालतों की खुद मुख्तारी में इजाफे की सिफारिशात। विफाकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के असासे 2026 से पब्लिक करने की भी सिफारिश कर दी गई। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी करके IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब और अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही की गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस। 24 घंटे के दौरान 30 से जायद खवारिज हलाक कर दिए गए। ताज़ा कार्रवाई में फोर्सेज ने महमद, लकी मरवत और टांक में 3 अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान 7 खवारिज मारे गए। कुरम में खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान 12 खारजी अंजाम को पहुंचाए गए। कुरम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 दहशतगर्द फोर्सेज के हाथों मारे गए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। धमाका हथाला गलोटी रोड पर सड़क किनारे नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले दोनों पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ब्रांच का जजेस की दरखास्त वसूल करने से इनकार। 27वीं तरमीम विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ब्रांच का जवाब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक दरखास्त गुजारों में शामिल। पाक भारत जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी से रोकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। टैरिफ की धमकी पर दोनों मुल्क पीछे हट गए। ट्रंप का सूडान जंग के खात्मे के लिए भी जल्द काम शुरू करने का ऐलान। कहा सऊदी वलीअहद की दरख्वास्त पर सूडान तनाज़े पर काम शुरू करेंगे। चार 4,000 करोड़ के नुकसान ने एयर इंडिया की कमर तोड़कर रख दी। एयर इंडिया चीनी हुकूमत से फजाई हुदूद की भीख मांगने के लिए मोदी सरकार पर दबाव डालने लगी। माली मुश्किलात बढ़ने के बायस एयर इंडिया ने चीनी हुकूमत से राब्ते के लिए मोदी सरकार को दरखास्त दी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश में मजीद 23 दिसंबर तक तोसी कर दी। मुराद अली शाह की रेड लाइन मंसूबे में तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। एडीबी के मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फ्राहम करने की यकीन दहानी। बीआरटी के हिफाजती इक़दाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 के करीब जा पहुंचा। फैसलाबाद में AQI 360, बहावलपुर में 300 से ऊपर। लाहौर का फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 हो गया। गलियों सड़कों की तामीर के दौरान गर्दो गुबार, धूल और मिट्टी फिजा को आलूदा करने लगी। कराची में भत्ताखोर फिर सरगर्म। 2 रोज में 2 ताजरों को भत्ते की पर्चियां मौसूल। ताजर रहनुमा अतीक मीर फट पड़े। बोले पुलिस मुलजमान को पकड़ने में नाकाम हो चुकी। भत्ताखोरों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। डेनमार्क ने कलदम TTP को खित्ते के लिए इंतहाई संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में डेनमार्क की सफीर का खिताब। कहा कलदम TTP के 6,000 से ज्यादा जंगजू संगीन खतरा है। कलदम TTP को अफगानिस्तान में डिफेक्टो हुकाम की सपोर्ट हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले किए। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिटी और खान यूनिस में फजाई हमले। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद से अब तक 280 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतें 69,500 से तजावुज़ कर गई। लेबनान में भी इसराइली फौज के हमले। जामहक अफराद की तादाद 14 हो गई। रूस का यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेनी शहर टेर्नोपिल पर हमले में 26 अफराद हलाक, 73 जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के 6 मकामात पर 6 मिसाइल और 34 ड्रोन हमले किए। रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही। इमारतों में आग भड़क उठी। बिजली तनसीबात को नुकसान पहुंचने से बिजली का निजाम मुतासिर। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। 28 निकाती अमन मंसूबे में यूक्रेन में अमन और सिक्योरिटी गारंटी शामिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ नए मंसूबे की क़यादत करेंगे। अमन मंसूबे के तहत यूक्रेन को अराज़ी और कुछ असलहे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात तय। मुलाकात कल ओवल ऑफिस में होगी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरखास्त की। ज़ोहरान ममदानी का कहना है सदर ट्रंप से मुलाकात में शहरियों को दरपेश मसाइल पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान के कौमी दिन पर ओमानी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान और ओमान दरीना दोस्ती और भाईचारे के रिश्तों में बंधे हैं।
दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान का ताउन खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए मजबूत सतून की हैसियत रखता है। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स में मुसलसल दूसरी बार कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में सबसे लंबी 83.05 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा हासिल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद। मराकश के डिफेंडर अशरफ हकीमी अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। अशरफ हकीमी ने मजमूई तौर पर 61 गोल स्कोर किए। जोश और जुनून का मुकाबला होगा उम्र और तजर्बे से। क्रिकेट के सबसे पुराने इवेंट एशनेर सीरीज का आगाज कल से होगा। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया तजुर्बाकार और सीनियर इंग्लैंड नौजवान और पुरजोश खिलाड़ियों के साथ कल पहले टेस्ट में मैदान में उतरेंगे। अमरीकी रियासत इलिनॉय के गवर्नर की पोप से शरारत। पोप लियो को तोहफे में बेर पेश कर दी। तोहफा कबूल करते हुए पोप ने भी खुशदिली का मुजाहरा किया और जवाब दिया, हम इसे फ्रिज में रख देंगे। बेर का नाम खास तौर पर दी पोप रखा गया। फैज़ अहमद फैज़ हर दौर के शायर, हर दौर में मकबूल। इनकलाबी जज्बे ने फैज़ के कलाम को आलमी शोहरत दी। उर्दू के अहदसास शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी। फैज़ की मुनफरिद शायरी का आज भी मारूफ अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी का योम पैदाइश। अहमद नदीम कासमी ने 50 से ज़ायद किताबें तसनीफ की। सिदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड। विलन के किरदार में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। अदाकार शफकत चीमा ने जिंदगी की 64 बहारें देखी। शफकत चीमा ने दहाइयों तक पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया।